एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। मैं आ गई हूँ एक न्यू इंग्लिश के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर रीच फॉर द टॉप के पार्ट 1 जो है संतोष यादव का, उसकी एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग करेंगे। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एनिमेशन वीडियो अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि रीच फॉर द टॉप ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है संतोष यादव का एंड दूसरा है जिसमें हम मारिया शारापोवा, जो एक फॉरेन लेडी है, शी इज़ बेसिकली अ रशियन लेडी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम संतोष यादव की 3 वीडियोस से उनके बारे में पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू मारिया शारापोवा। तो संतोष यादव, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो रीच फॉर द टॉप, पार्ट 1, संतोष यादव। बिफोर यू रीड, सो जनरली बिफोर यू रीड का ये जो पोर्शन होता है, दिस इज जनरली एक्टिविटी बेस्ड, बट स्टिल लेट अस रीड इट बिकॉज इससे रिलेटेड एक्टिविटी, इससे रिलेटेड एक टास्क मैं भी आपको देने वाली हूँ। सो इसमें क्या करना है, आपको बेसिकली 3 to 5 लोगों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप उनकी अचीवमेंट्स के लिए एडमायर करते हो, उनकी तारीफ करते हो और उन्हें अपना आइडल भी मानते हो। एंड वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, दे कैन बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर और एनी अदर फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी टीचर के साथ अपनी चॉइसेस डिस्कस करनी है एंड फिर आपकी टीचर फाइंड करेगी कि आपकी क्लास के टॉप 5 आइडल्स कौन है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी एक्टिविटी एंड देर आर ऑलवेज सम पीपल whom you admire and whom you keep as your idols, whom you think as you want to learn from them. So you just have to write their names on a piece of paper. But here you can simply write your idols in the comment box below and I will find out who are the top 5 idols of my viewers. So now let us begin with the first paragraph. So the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, but was not generally welcome. तो संतोष, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया, लाइक ट्वाइस, एंड दैट टू सक्सेसफुली बोथ द टाइम्स। बट इनके जो बैक स्टोरी है दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो स्ट्रगल्ड इन हर लाइफ फॉर अचीविंग समथिंग। सो आप सबको तो पता ही होगा कि पहले इंडिया में क्या होता था, इंडियन स्टीरियोटाइप्स की वजह से लोग जब एक लड़का पैदा होता था तब तो बहुत खुशी मनाते थे, उन्हें ब्लेसिंग लगता था, लेकिन जब एक लड़की पैदा होती थी तो हाँ, श्राप तो नहीं लगता था, लेकिन उसे ज़्यादातर इतने अच्छे से नहीं वेलकम किया जाता था, ब्लेसिंग नहीं समझा जाता था डॉटर को। तो मतलब डॉटर्स वर कंसिडर्ड लेस कैपेबल, they were given less importance as compared to sons in previous years. Nowadays it is changing a lot. So when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister, 2 5 brothers. तो जब संतोष पैदा होने वाली थी तब एक हॉली मैन, यू कैन से पंडित, वो आए
अपनी ब्लेसिंग देने के लिए चाइल्ड को। एंड उन्हें लगा कि जैसे कि सभी लोग उस वक्त एक सन की उपेक्षा रखते थे, सन चाहते थे, वैसे ही वो भी चाहते होंगे, बट नो, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, वो चाहती थी कि एक लड़की पैदा हो। एंड दिस वॉज अ सरप्राइज इवन टू दैट पंडित, बट ठीक है, उसने जैसी ब्लेसिंग मांगी वैसी दे दी। एंड ऐसा लगा जैसे कि वो ब्लेसिंग काम कर गई, बिकॉज संतोष वॉज बॉर्न। एंड संतोष हैड 5 elder brothers. She was the only sister to 5 elder brothers, and she was basically the 6th child in her family. And वो कहाँ पैदा हुई थी? Do remember this? हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक छोटे से विलेज जोनियावास में संतोष का जन्म हुआ था। ओके, शी वॉज बॉर्न इन जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। सो वो जो गर्ल पैदा हुई थी, विच वॉज एक्चुअली संतोष, शी वॉज नेम्ड संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि। बट शी वॉज एक्चुअली द ऑपोजिट, वो हमेशा ऐसी नहीं होती थी, बिकॉज उन्हें वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो वहाँ पर होती थी ना हरियाणा के विलेजेस में, उनकी सराउंडिंग्स में, वो उन्हें इतनी अच्छी नहीं लगती थी। हमेशा उन्हें लगता था कि मेरी लाइफ है, आई विल हैव माई ओन रूल्स एंड माई ओन वेज टू डू वट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। तो जहाँ पे गांव की सारी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, सूट सलवार पहनती थी, वहाँ पे संतोष को तो शॉर्ट्स पसंद थी। शी यूज्ड टू वियर शॉर्ट्स। Edit here. She used to wear shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो अब संतोष अपने पिछले दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा डिटरमाइन रही कि अगर मैं कुछ सही कर रही हूँ, मैंने कोई सही रास्ता चुना है, तो उसके लिए मैं नहीं बदलूंगी, मेरे आसपास जो लोग हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट मीन्स रिच लैंड ओनर्स थे, तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना अफोर्ड कर सकते थे, यानी वो भेज सकते थे। यहाँ तक कि कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, जो कि पास में ही थी। बट क्योंकि उनकी फैमिली में एक कस्टम चला आ रहा था कि सारी लड़कियां वहीं पे जो लोकल विलेज स्कूल होता है वहीं पे जाके पढ़ती थी, तो संतोष को भी वहीं जाना पड़ा। तो उसने सोचा, संतोष ने, कि अभी ठीक है, अभी बात मान लेती हूँ, लेकिन जब सही टाइम आएगा, व्हेन द राइट मोमेंट विल अराइव, देन शी विल फाइट द सिस्टम। तब तक शी रिमेन्ड क्वाइट। एंड राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 ईयर्स की हो गई। तो जब वो 16 ईयर्स की हो गई थी, तब ज़्यादातर उनके विलेज में जो लड़कियां थी उनकी शादी करवा दी जाती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते थे, और अगर वो पढ़ना वगैरह चाहती थी तब भी उन्हें इतनी अलाउंस नहीं मिलती थी। बट संतोष को भी जब उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया, उस पर प्रेशर बनाया कि यू शुड ऑल्सो गेट मैरिड नाउ, देन संतोष ने टोटली मना कर दिया। शी सेड कि अगर आप ऐसे फोर्स करोगे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, पहले मेरी पढ़ाई पूरी करवाओ, उसके बाद आई विल थिंक ऑफ मैरिज एंड एवरीथिंग। सो इतनी जल्दी शादी करने का तो ख्याल उसके दिमाग में सबसे लास्ट में था कि वो शादी तो लास्ट में करेगी, पहले अपनी ड्रीम्स पूरे करेगी, पहले एजुकेशन कंप्लीट करेगी, एंड देन ये कहकर वो अपने घर से चली गई एंड शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ स्कूल इन दिल्ली। और फिर जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ करना मीन्स मना करना, तो जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उसकी एजुकेशन की फ़ीस नहीं भरेंगे, तो उसने बड़े पोलाइटली, यानी बड़े प्यार से, शांति से अपने पेरेंट्स को कहा कि ठीक है, अगर आप स्कूल की फ़ीस नहीं भरोगे मेरी,
तो फिर मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी और उससे अपनी फ़ीस पे कर लूँगी। फिर उनके पेरेंट्स ने उनकी फ़ीस पे करने के लिए हाँ बोल दी। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. तो अब क्या हुआ? संतोष की हमेशा ये इच्छा रहती थी कि उन्हें और पढ़ना है और पढ़ना है, और जब उनकी इतनी इच्छा होती थी तो उनके फादर को भी धीरे धीरे उनकी बातें मानने पड़ी और फिर धीरे धीरे उनकी एजुकेशन पे और पे किया उन्होंने। एंड फिर संतोष ने अपनी हाई स्कूल एग्जामिनेशंस पास की एंड देन वो जयपुर चली गई। जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया। संतोष को आज भी याद है कि वो जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स के बिल्कुल सामने था और वो अपने रूम से विलेजर्स को देखती थी हिल क्लाइंब करते हुए और देन एकदम से वैनिश, मतलब डिसअपियर या कह सकते हो गायब होते हुए। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं खुद भी देखती हूँ कहाँ गायब हो जाते हैं। तो वो चली गई ऊपर क्लाइंब करने के लिए एंड फिर जब उन्हें सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स मिले तो उन्होंने उनसे पूछा कि मे आई जॉइन यू, एंड उन्होंने बहुत प्यार से हाँ कह दिया और फिर संतोष को मोटिवेट भी किया कि आपको क्लाइंबिंग करनी चाहिए। सो बेसिकली दोज वर द क्लाइंबर्स, द माउंटेनियर्स हु motivated and who actually found the talent in Santosh that she could reach great heights in mountaineering. उसके बाद तो संतोष ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं क्योंकि वो एक बहुत डिटरमाइंड लड़की थी एंड उन्होंने मनी बचाई अपनी और फिर बिना अपने पेरेंट्स को बताए उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उसमें अपने आप को एनरोल कर लिया। और उनके जो जयपुर के कॉलेज सेमेस्टर थे वो ख़त्म तो अप्रैल के एंड में होने वाले थे, लेकिन वो 19 मई को ख़त्म हुए एंड उसके बाद तो उन्हें उत्तरकाशी में जाना था 21 को। एंड उसके बाद क्योंकि उनका जो जयपुर का कॉलेज सेमेस्टर था वो लेट ख़त्म हुआ इसलिए सीधा उत्तरकाशी उनको बाद में जाना पड़ा, तो वो घर पे वापस जा ही नहीं पाई एंड अपने पेरेंट्स को बाद में उन्होंने एक अपॉलजी यानी माफ़ी मांगते हुए एक लेटर लिख दिया कि उनके बिना परमिशन के उसे उत्तरकाशी में एनरोल करना पड़ा एंड वो घर भी नहीं आ पाई। उसके बाद संतोष एक एक्सपेडिशन में जाती थी हर साल और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो बहुत जल्दी अच्छी हुई जा रही थी, बहुत जल्दी मैच्योर हो रही थी एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी रिमार्केबल रेजिस्टेंस भी डेवलप कर ली थी। किससे रेजिस्टेंस? कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड से, बिकॉज जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपको वेदर कंडीशंस से भी बहुत कम फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको अपने आप को ऐसा डेवलप करना चाहिए कि वेदर कंडीशन से आपको बहुत कम इफेक्ट पड़े एंड यू कैन कंटिन्यू क्लाइंबिंग इन अ बेटर वे। तो उसके बाद उनकी आयरन विल थी, लाइक उनके पास आयरन विल थी यानी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी एंड उनकी ये जो डिटर्मिनेशन थी दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स वाई शी इज़ सच अ वेल नोन पर्सन टुडे। उनकी आयरन विल होने के कारण और उनकी फिजिकल एंड्योरेंस के कारण एंड नॉट जस्ट दिस बट उनकी जो मेंटल टफनेस थी, लाइक एक बार जब ठान लिया वो करना है। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. तो
उनका ये जो हार्ड वर्क उन्होंने किया एंड जो उनकी सिंसियरिटी थी, इसका रिजल्ट जब उन्होंने रावली माउंटेनियर्स से बड़ी शाइली शर्मा के पूछा था कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, उसके जस्ट 4 साल बाद 1992 में ही आ गया. एंड द रिजल्ट वॉज वेरी नाइस बिकॉज जब संतोष सिर्फ 20 ईयर्स की थी, लाइक सीरियसली जस्ट 20 ईयर्स की थी, एंड उन्होंने तब माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली स्केल कर लिया था, जिससे कि वो वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन बन गई थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट इतनी कम एज पे स्केल किया हो. सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ संतोष यादव who was having an iron will, physical endurance and mental toughness. So these are the words by which you can describe her. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो ये जो लास्ट लाइन है इसमें थोड़ा सा लाइक पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस. तो सबसे पहले 1992 का जो उनका माउंट एवरेस्ट का मिशन था, उसमें संतोष यादव ने अपने एक मेट को जो उनके साथ क्लाइंबर था उसे बचाने की कोशिश की. ही वॉज जस्ट गॉना डाई इन द साउथ कॉल एंड शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनेबल टू सेव हिम. वो नहीं बचा पाई उसे, लेकिन संतोष ने मैनेज किया कि वो एक दूसरे क्लाइंबर जिनका नाम था मोहन सिंह उन्हें बचा ले. और कैसे बचाया? उनके साथ ऑक्सीजन शेयर करके. अगर संतोष ऑक्सीजन नहीं शेयर करती मोहन सिंह के साथ तो फिर उनका भी वही हाल होता जैसा कि पिछले क्लाइंबर का हुआ जिसे वो बचा नहीं पाई. मतलब है कि वो भी मर जाते. सो संतोष सेव्ड हिम. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. So what happened was, इस सब के जस्ट 12 months के अंदर, लाइक 1 year के अंदर ही संतोष यादव को इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन का एक मेंबर बना लिया गया एंड उन्हें इनवाइट किया गया कि वो एक बार फिर से माउंट एवरेस्ट स्केल करें. एंड शी डिड इट अगेन एंड दैट टू सक्सेसफुली. तो ऐसे उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया टू बी द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. एंड ऐसा करके संतोष ने माउंटेनियरिंग की फील्ड में भी इंडिया का नाम रोशन किया. एंड इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री, जो इंडिया का एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड टॉप ऑनर है, वो उन्हें दिया. सो डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, इट टुक सम टाइम फॉर द enormity of the moment to sink in. Then I unfolded the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. So these were the words said by Santosh. तो जब संतोष यादव
माउंट एवरेस्ट के टॉप पॉइंट पर थी, उस टाइम को याद करते हुए वो बस यही कहती हैं कि पहले तो इस चीज़ को बिलीव करने में ही इतना टाइम लगा मुझे कि आई कुडंट बिलीव दैट इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। एंड देन उन्होंने इंडियन ट्राई कलर यानी हमारा तिरंगा, हमारा फ्लैग अनफोल्ड किया, उसे खोला एंड उसे वर्ल्ड की रूफ पे यानी छत पे, बिकॉज वो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट था जहाँ पर वो थी उस वक्त। तो वहाँ पर जब उन्होंने तिरंगे को लहराया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। लाइक शी कांट इवन डिस्क्राइब द फीलिंग शी हैड एट दैट मोमेंट। एंड तब इंडियन फ्लैग एक्चुअली वर्ल्ड के टॉप पे फ्लाई कर रहा था। उनके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था। शी वॉज वेरी happy, emotional and even she was feeling very proud as an Indian. And इस सब के अलावा संतोष यादव एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं जो अपने नेचर का ध्यान रखती है, बिकॉज जब वो हिमालयाज पर गई तो वहाँ से वो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज कलेक्ट कर कर लेकर आई। तो दिस इज again something which can define the character of Santosh Yadav. And she is really a nice human being. Hats off to Santosh Yadav. Hats off for the work she has done. Hats off for the struggle she has done. And from such situations जहाँ पर गर्ल्स को 16 ईयर्स की एज में ही शादी करने के लिए उन पे प्रेशर बनाया जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था, एंड जहाँ पर गर्ल्स के पैदा होते ही खुशी भी नहीं मनाई जाती थी, उस स्टेज से, उस एरिया से उठ के वो इतनी आगे आई कि उन्हें पद्मश्री जैसा बड़ा टॉप ऑनर भी मिला। सो रियली hats off to her, and I think we all should congratulate her for all what she did and even thank her for helping our environment. So this was the chapter Reach for the Top part 1 of Santosh Yadav. This was the story of Santosh Yadav. I hope you liked it. If you did, then make sure to hit the like button. And I will meet you in my next video. But wait, where are you going? Wait for the homework question. तो सबसे पहले I will tell you the answer of my previous video's homework question, और उसके बाद इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। So here's the homework question. So मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी रीच फॉर द टॉप की पार्ट 1 संतोष यादव की एनिमेशन वीडियो, उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वो था एट व्हाट एज संतोष वाज फोर्स्ड टू गेट मैरिड। तो आंसर है 16। जब संतोष 16 ईयर्स की हुई थी तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें फोर्स किया था कि वो शादी कर ले, बट शी डिनाइड। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज इन विच ईयर संतोष Yadav began with mountaineering?